राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल पर मैं गौरव चौहान एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए आज इस 11वें भाग में हम बात करेंगे यूरिक एसिड व अन्य छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है और ये क्यों बनता है हमारे शरीर में। जैसे हम कुछ भी जलाते हैं तो राख बनती है, धुआं बनता है, वैसे हमारे शरीर में जब हम अपने भोजन को जलाते हैं तो कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। इन 7 तत्वों के अलावा भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, तो उन्हीं में से एक होता है यूरिक एसिड। वैसे तो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, जैसे एलडीएल है, जैसे बीएलडीएल है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक। तो वैसे ही एक यूरिक एसिड भी है। और इसके बनने का एक कारण और होता है हमारे शरीर में, मीट वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उन सब से यूरिक एसिड बनता है और बहुत ज़्यादा बनता है। तो वैसे भी एक बड़ी बात समझिए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है, वो कभी भी मीट के लिए नहीं बोलती। वो मीट के लिए हमेशा मना ही करती है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मीट से आपको इस प्रकार के प्रोटीन्स मिलेंगे या इस प्रकार के आपको शरीर में फ़ायदा होगा। कहीं कोई पद्धति नहीं है इस बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूरिक एसिड से बचाव के बारे में, इनकी क्या चिकित्सा पद्धति है। तो इसके लिए एक सिंपल सी बात समझिए, आप टेक्निकल बात समझिए कि आपको जब ये यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है या बन रहा है या इसकी वजह से हमारे शरीर में समस्या है, तो आपको क्षारीय चीज़ें खानी हैं, वो इसको ख़त्म करेंगी। तो जिसमें सबसे पहली चीज़, मैं गौमूत्र आपको कई बार बता चुका हूँ, बात पित्त कफ तीनों में ही फ़ायदेमंद है वो, उसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। सुबह सुबह आप लीजिए, लेने का तरीका मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा सुबह का जो दूध है वो पी लीजिए गाय का, और आंवले के साथ आप गाजर ले लीजिए, सेब ले लीजिए, दूधी ले लीजिए। दूधी बहुत अच्छा है, और दूधी जो है ना वो हृदय में भी बहुत कारगर है। हृदय के जो रोग होते हैं उसमें आप दूधी लीजिए। कद्दूकस खाइए आप चबा चबा कर। ये सारी चीज़ आप लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा कम रहेगा, और जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से थोड़ा ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन सामान्य से हल्का ज़्यादा होता है। तो हमें इस चीज़ का भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। और एक लार तो फिर है ही फ़ायदेमंद। लार को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रूप से बनने वाली क्षारीय कोई चीज़ है तो वो लार है। तो लार भी मैंने बताया, गुट गुट करके पानी पीजिए, 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए, और सुबह उठकर गुनगुना पानी पीजिए गुट गुट करके पूरे मुंह में घुमाकर। तो उससे भी आपका यूरिक एसिड काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगा। जब शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है तो हमें गुड़, अमरूद, जामुन, हरे पत्तियों वाली सब्जी और हरे फलों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे नाशपाती हो गई, जैसे अमरूद हो गया, इस तरह के फल हमें खाने चाहिए। और यदि सोडियम की कमी हो जाती है तो आप जानते ही हो, काला नमक, सेंधा नमक, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और ये पैरालिसिस लोगों को हो जाती है और ब्रेन हेमरेज में भी काम आता है। ये हमें खाना चाहिए, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सफ़ेद नमक कभी ना खाएं। और एक चीज़ और जो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि नमक जो आपको डालना है सब्जी में, वो हमेशा पकाते समय ही डालें। उसी समय डालें कि आपको कम खाना है, ज़्यादा खाना है, लेकिन आप सब्जी बनने के उपरांत ना डालें ऊपर से, वो आपके लिए नुकसानदायक है। दोपहर में आप चना, मूंगफली, तिल, गुड़ के साथ चिक्की भी ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप चूना लीजिए। चूना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है कैल्शियम में। एक फल और है जो कैल्शियम की पूर्ति को पूर्ण करेगा, वो है केला। आप पीला केला खाइए, वो आपको कैल्शियम को बढ़ाएगा। प्रोटीन के लिए तो मैंने बता दिया, दुनिया में सबसे अच्छा है उड़द की दाल, फिर मोठ की दाल, मूंग की दाल। और विटामिन्स के लिए आप जानते ही हैं, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, तक्रम, ये सब लेना है आपको। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इनको खाने की विधि मैंने आपको बता दी। आपको सदैव दोपहर के भोजन के में और सुबह के भोजन में ही लेना है, रात्रि के भोजन में कभी नहीं लेना। सिर्फ दूध लेना है रात्रि में। छाछ, तक्रम ये कभी नहीं लेना, क्योंकि इनको पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो रात्रि में नहीं बनते, वो केवल दिन में ही बनते हैं। और दूध को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो दिन में नहीं बनते, वो केवल रात्रि में ही बनते हैं, जब सूर्यास्त हो जाता है। रक्त की किसी प्रकार की अम्लता बढ़ी हो आपके शरीर में, आपको हमेशा क्षारीय चीज़ें ही खानी हैं। जैसे मेथी हो गई, गाजर हो गई, फल हो गए जिनमें रस नहीं होते, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया,
सब्जी में पालक हो गया, बैंगन हो गया, लौकी, ये सबसे अधिक क्षारी हैं, ये खाइए आप। जिनका रक्तचाप बहुत कम है, यानी लो ब्लड प्रेशर की जिनको समस्या है, उनको काला नमक पानी में डालकर 3-4 दिन लगातार पीना है, सामान्य हो जाएगा। जिनको अस्थमा की समस्या है, बहुत ज़्यादा अस्थमा है, वो 1 चम्मच दालचीनी को शहद के साथ ले लें, और यदि शहद उपलब्ध नहीं है तो गुड़ के साथ भी आप ले सकते हैं, और उसमें 50 ग्राम आप नारियल डाल दीजिए और फिर उसको चबा चबा कर खाइए। 3 महीने बाद आप देखेंगे कि अस्थमा पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। जिनको नींद की समस्या है, तो उनके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, अच्छी नींद के लिए गाय के घी के अलावा कुछ भी सबसे उत्तम नहीं है। गाय का घी हल्का सा गुनगुना करके आप अपनी नाक में डालिए सोते समय, उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और स्मरण शक्ति भी आपकी बहुत तीव्र होगी। उसके अलावा एक चीज़ हम और प्रयोग में ले सकते हैं अच्छी नींद के लिए, चूने का जो पानी होता है वो मट्ठा या छाछ में ले लीजिए आप, बहुत अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी आपको। जिनको हाई बीपी की समस्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, नमक बदलना है बस। नमक बदल लेंगे आप, तो आप सफ़ेद नमक से सेंधा नमक पर आ जाइए, काले नमक पर आ जाइए, ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी। जिनको रक्त अल्पता है, जिनको एनीमिया की समस्या है, यानी खून की कमी है जिनको, उनको क्या करना, ताज़ा हरा या सूखा धनिया दोनों की चटनी बनाकर खूब खाएं, खूब मूंगफली खाएं, वो लोग गुड़ खाएं, बहुत फ़ायदा होगा उनको। जिन भाई बहनों को थायराइड की समस्या है, उनके लिए हरा धनिया सर्वोत्तम है। हरा धनिया उनको बिना नमक मसाले के लेना है, और यदि आप 1 गिलास पानी में उसको डालकर लेते हैं तो आपको घूंट घूंट मारकर उसको पीना है। शाम में क्या करना कि 2 चम्मच हरा धनिया सूखा वाला 1 गिलास पानी में डालें और उसको गर्म कर कर अच्छे से उबालें। ठंडा हो जाने के बाद उसको घूंट घूंट करके पी लीजिए। 25-30 दिन में आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब आपका पित्त प्रभावी होगा तो आपको दस्त लग ही जाते हैं, ऐसा देखा गया है, तो उसके लिए सबसे उत्तम है जीरे का पानी दे दें, और बच्चों को पित्त के रोग के लिए जायफल घिसकर दे दें। जायफल का भी ध्यान रखें कि गर्मी के समय में ना दें, क्योंकि ये गर्म होता है। और छोटी बड़ी सौंफ पित्त के रोगों के लिए सबसे अच्छी दवा है। जो गौमूत्र होता है देसी गाय का, वो ताज़ा ताज़ा आप ले लीजिए, पाव या आधा गिलास कप पी लीजिए, वो भी इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है। और देसी गाय का घी, अजवाइन और काला नमक भी काफ़ी असरदार है। अब जिनको दस्त और डायरिया की बड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी, उनको मैं बता दूं, आधा चम्मच कच्चा जीरा चबा कर खाएं, फिर पानी पी लें, एक ही खुराक में ठीक हो जाएगा। और दूसरा मेरे पास एक और उपचार है इसका, कच्चा दूध आधा कप, एक नींबू निचोड़ लें उसमें, आपको तुरंत फ़ायदा करेगा डायरिया में। अब बात करते हैं बुखार के बारे में। बुखार के लिए सबसे उत्तम है, आप काली तुलसी लीजिए, उसमें अदरक, गुड़ और हल्दी का रस ले लीजिए। ख़राब से ख़राब बुखार होगा, तुरंत उतर जाएगा। दूसरी औषधि है काली तुलसी के 15-20 पत्ते लीजिए और उसको पीसकर 3-4 काली मिर्च मिला लीजिए इसमें, पानी में गर्म करके, और जब ठंडा हो जाए तो उसको घूंट घूंट कर पी लीजिए। अब इसमें तीसरी जो औषधि है, सबसे उत्तम भी है, जिसको अमृत औषधि कहा जाता है भारतीय चिकित्सा पद्धति में, वो है नीम की गिलोय। लेकिन हमें इस बात का विशेष ध्यान देना कि वो नीम पर ही लगे, इसकी बेल वो अलग से ना हो। तो नीम गिलोय को काटकर पत्थर पर पीसकर 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, और जब वो पानी गर्म होने के बाद आधा रह जाए तो उसको ठंडा करके घूंट घूंट कर पी लीजिए, बड़े से बड़ा बुखार उतर जाएगा। एक औषधि और है जो बड़े से बड़े बुखार में कारगर सिद्ध होती है, चिकनगुनिया, डेंगू, ब्रेन मलेरिया जैसे रोगों में सबसे उपयोगी सिद्ध होती है, वो है हाड़ सिंगार, जिसके बारे में मैं आपको कल बता चुका हूँ और बहुत विस्तार में बताया है मैंने इसके बारे में। फिर भी आज यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पहचान आप वहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे मैं औषधि बता रहा हूँ। हाड़ सिंगार के 5 पत्ते पीसकर 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, और पानी को तब तक गर्म करिए जब वो आधा गिलास रह जाए। उसके बाद उसको ठंडा करके घूंट घूंट कर पी लीजिए। वैसे तो इसकी सर्वोत्तम दवा रात्रि में बना के रख दो और सुबह उसको पी लो खाली पेट, लेकिन यदि किसी को तेज़ बुखार है, तेज़ डेंगू या मलेरिया है, तो आप उसको तुरंत भी दे सकते हो। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया में जो हम दूसरी औषधि दे सकते हैं वो है तुलसी का काढ़ा, नीम गिलोय, सौंठ, पीपर, और थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला लीजिए, क्योंकि बहुत कड़वी हो जाती है इसलिए। तो मैं बात करता हूँ, जब बच्चे
बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो उसकी औषधि की हमें क्या करनी है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, रात को 1 गिलास दूध में 8-10 खजूर के छोटे छोटे टुकड़े डालकर उसको अच्छे से उबाल कर बच्चों को पिला दीजिए। जिन भाई बहनों को गॉल ब्लैडर में पथरी है वो रोज़ सेब का रस पिएं। 6 से 8 महीने में पथरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जिनको किडनी में है उन लोगों के लिए मैंने गौमूत्र पहले भी बताया है और मैं वही बता रहा हूँ, वो प्रतिदिन गौमूत्र पिएं। तो इसी के साथ हमारा 11वां भाग ख़त्म होता है। मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। कल के लिए मैं आपको बता दूँ कि कल से मैं आपको एक एक जड़ी बूटी के बारे में बताऊँगा। कल मैं आपको तुलसी, त्रिफला, दालचीनी, अर्जुन की छाल और शतावरी के बारे में बताऊँगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी आशा के साथ मैं गौरव चौहान विदाई लेता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।